देवियों और सज्जनों, नमस्कार, जय हिंद। मैं गौरवशाली वीर सेनानी डॉक्टर टी.सी. राव आज एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करूंगा आपके साथ में, जिसने देश को कहां से कहां पहुंचा दिया। एक जोड़ी हमारे देश में श्री नरेंद्र मोदी एंड श्री अमित शाह जी। मैं आज अमित शाह जी के आधुनिक भारतीय राजनीति के शिल्पकार जिसे कहते हैं, उनके बारे में कुछ आपको मैं बताऊंगा। मैंने उन पर पुस्तक लिखी है, कैटलिस्ट ऑफ चेंज, श्री अमित शाह। अमित शाह जी, जिनका पूरा नाम अमित अनिल चंद्र शाह है, उनका जन्म 22 अक्टूबर 1964 को मुंबई में, जो एक फाइनेंशियल कैपिटल कहलाती है हिंदुस्तान की, एक गुजराती जैन परिवार में हुआ। उनके पिता अनिल चंद्र शाह जी पीवीसी पाइप्स का व्यवसाय करते थे। अमित शाह का बचपन गुजरात के मेहसाणा में बीता, जहाँ उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। बाद में उन्होंने अहमदाबाद के सी.यू. शाह साइंस कॉलेज से ग्रेजुएशन की। उनके इस शैक्षणिक पृष्ठभूमि ने उन्हें विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण और समस्याओं को सुलझाने की क्षमता को और मजबूत किया। वो आज दिखाई दे रहा पूरे देश को, पूरी दुनिया को। राजनीति में उनका प्रवेश 1980 के दशक की शुरुआत में अमित शाह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़कर अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। आरएसएस के माध्यम से उनकी मुलाकात नरेंद्र मोदी जी से हुई, जो उस समय एक उभरते हुए युवा कार्यकर्ता थे। 1986 में अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में की और बूथ स्तर की राजनीति को समझते हुए अपनी पहचान बनाई, जिसका फायदा आज भाजपा को मिल रहा है। गुजरात की राजनीति में उभार उनका 1990 के दशक में राजनीति की उनके जीवन को गति मिली। 1997 में उन्होंने पहली बार गुजरात विधानसभा का चुनाव लड़ा और सरखेज सीट से जीत हासिल की। 2001 में नरेंद्र मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद अमित शाह जी उनके सबसे भरोसेमंद सहयोगी बन गए। ये सब जो टेक्स्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरी बुक जो उनकी बायोग्राफी है, श्री अमित शाह, कैटलिस्ट ऑफ चेंज। इंग्लिश में है वो, लेकिन मैं आपके सामने ये वीडियो हिंदी में पेश कर रहा हूँ। कुछ फैक्ट्स, कुछ तथ्य जो उस बुक में मैंने दिए, उन पे ही मैं चर्चा कर रहा हूँ। उसके बाद गुजरात सरकार में उन्होंने गृह, परिवहन, कानून और संसदीय मामलों जैसे कई महत्वपूर्ण विभागों को बड़ी ही सुंदरता से संभाला और निभाया। उन्होंने राज्य की आर्थिक और बुनियादी ढांचे की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्रीय राजनीति में केंद्र में उनका प्रवेश 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद राष्ट्रीय राजनीति में उन्होंने कदम रखा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के चुनाव प्रचार की कमान संभालते उन्होंने पार्टी को 80 में से 71 सीटें दिलाने में अहम भूमिका निभाई। ये पहली बार राजनीतिक इतिहास में हुआ था। इस शानदार जीत ने उन्हें भारतीय राजनीति में रणनीतिकार के रूप में स्थापित किया। उसके बाद में जहां भी कमान संभाली, हर जगह उन्होंने विजय का झंडा लहराया। जुलाई 2014 में अमित शाह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। उनके नेतृत्व में पार्टी 2019 के लोकसभा चुनाव में 303 सीटें जीतकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। बीजेपी के अध्यक्ष के रूप में उनका बहुत भारी योगदान रहा। उन्होंने संगठन को बहुत मजबूत किया है। उनके नेतृत्व में बीजेपी ने कई बड़े बदलाव देखे हैं, जिसमें चुनावी सफलताएं। उनके नेतृत्व में बीजेपी ने कई राज्यों में विधानसभा चुनाव जीते, जैसे हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। और एक के बाद में एक, अभी हाल ही में हरियाणा में फिर सरकार हमने बनाई, महाराष्ट्र में फिर हमने सरकार अभी बनाई है, और छत्तीसगढ़ के अंदर भी हमने जीत हासिल की है, राजस्थान में जीत हासिल की। बहुत लंबे अरसे से हमारा जीत का ये सिलसिला जारी है। दूसरा, उन्होंने संगठनात्मक मजबूती, ऑर्गेनाइजल स्ट्रक्चर को बहुत स्ट्रॉन्ग किया। ये स्ट्रक्चर ऐसा है जो दुनिया के अंदर इसके बराबर की कोई पार्टी नहीं है। मैंने इसके ऊपर भी श्रेष्ठ भाजपा एक पुस्तक लिखी है, जिसमें मैंने पूरा वर्णन किया है कि भाजपा कैसे अलग है, भाजपा एक अनूठी राजनीतिक शक्ति कैसे है। श्री अमित शाह जी ने पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत किया और तकनीक व डेटा का उपयोग कर चुनावी रणनीतियां बनाई। सोशल मीडिया, डिजिटल का पूरा उपयोग किया उन्होंने। पहली पार्टी है। क्षेत्रीय विस्तार, शाह ने उत्तर पूर्व भारत में पार्टी के प्रभाव को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जहाँ पहले हमारी प्रेजेंस नहीं थी, आज आसाम सबसे बड़ी स्टेट है, वहाँ पे हमारी सरकार है। मेघालय में हमारी सरकार है। अगल बगल में बहुत से वहाँ पे हमें जीत हासिल हुई है। वैचारिक स्तरता, उन्होंने बीजेपी के विचारधारा और जैसे राष्ट्रवाद और आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में आज सुनाई दे रही है। दोस्तों, गृह मंत्री के रूप में उनकी भूमिका भी बहुत विचारणीय है, प्रशंसनीय रही है। 2019 में अमित शाह जी भारत के गृह मंत्री बने। इस पद पर रहते उन्होंने कई बड़े और साहसिक फैसले लिए, जो पिछले 70 साल से कोई भी सरकार, कोई भी नेता नहीं ले पाया था। अनुच्छेद 370 का निरसन,
अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाया गया। इसे एक ऐतिहासिक कदम माना गया। लोगों की धारणा गलत बनी हुई थी। वहाँ के लोकल नेता बरगला रहे थे, डरा रहे थे, खून की नदियां बह जाएगी। दोस्तों, लेकिन एक भी घटना नहीं घटी। नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA, ये कानून भी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करता है। हालांकि इस कानून को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए क्योंकि लोगों ने गलत तरीके से पेश किया, भड़काए गए लोग, लेकिन कोई एक भी घटना इस पे आगे नहीं घटने दी। ये सारी रणनीति नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने तैयार की थी। आंतरिक सुरक्षा को मजबूत भी काफी किया इन्होंने अपने होम मिनिस्टर के टेन्योर। भारत की आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और आतंकवाद विरोधी उपायों को मजबूत करने पर भी उन्होंने जोर दिया। दोस्तों, अब बात करेंगे उनके नेतृत्व शैली और राजनीतिक दर्शन। अमित शाह जी का राजनीतिक दर्शन हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के सिद्धांतों पर आधारित है। ये सबको पता है। उनकी रणनीतिक सोच और चुनावी प्रबंधन की क्षमता उन्हें भारतीय राजनीति में अद्वितीय बनाती है। उनका निजी जीवन बहुत ही शालीनता से रहा है। वो एक पारिवारिक व्यक्ति हैं। उनकी शादी श्रीमती सोनल शाह जी से हुई और उनके एक बेटा जिनका नाम जय शाह क्रिकेट प्रशासन से जुड़े हैं। अमित शाह जी, फिर मैं बताऊंगा, एक पारिवारिक व्यक्ति हैं और परिवार के साथ मिलना, बैठना, जुटना, और वो इसको बढ़ावा देते हैं। इतिहास व राजनीतिक पुस्तकें पढ़ने का उनको बहुत शौक। ये सब बातें मैंने अपनी बायोग्राफी जो मैंने अमित शाह जी पे लिखी है, उनके जीवन पे लिखी है, उसमें एक एक करके विस्तार से दी गई है। लेकिन ये तो मैं थोड़ी सी कुछ बातें आपके सामने रखी हैं और मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर सब लोग इस पुस्तक को पढ़ें और देखें। ये मेरी पुस्तक है, कैटलिस्ट ऑफ चेंज, श्री अमित शाह। ये इस पुस्तक ने प्रूव कर दिया है मैंने कैसे उन्होंने हिंदुस्तान में बदलाव किया, राजनीति के अंदर, आर्थिक स्थिति के अंदर, एजुकेशन में, लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ा उनका मुद्दा रहा है अपने जीवन में। जब वो होम मिनिस्टर थे तब संगठनात्मक कितनी मजबूती दी उन्होंने, वो मैं बता चुका हूँ, हर आदमी को आज पता है। दोस्तों, इन्हीं के साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूँ। एक विषय लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हूँ। नरेंद्र मोदी जी पे भी मैंने एक पुस्तक लिखी है, नरेंद्र मोदी, उसका भी मैं वर्णन आपके सामने करूंगा एक वीडियो के माध्यम से। इन्हीं के साथ दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।